एक दिन देव ऋषि नारद मां जगदम्बा भवानी के पास पहुंचे, कैलाश पर्वत पर। मां पार्वती से कहा, मां हमें आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। तो बोलिए। तो कि पहले ये बताओ कि महादेव जी कहाँ गए? तो महादेव जी तो तपस्या करने गए। तपस्या कर रहे तो कि हाँ ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न करूँ? तो कि हाँ, मेरे को ये बताओ कि भगवान शंकर आपसे कितना प्रेम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर आपसे कितना प्रेम करते हैं। तब पार्वती ने जवाब दिया कि पति और पत्नी के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हाँ, पति और पत्नी के प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, नापा नहीं जा सकता है प्रेम को। तो कि ऐसा क्यों? तो कि अर्धांगिनी है हम, अधिकार है पति पर इतना। तो फिर एक बात बताओ कि भगवान शंकर आपसे बहुत प्रेम करते? तो कि हाँ बहुत करते। तो फिर मेरे को एक बात पूछूं मैं? तो कि हाँ, आज तक भगवान ने कुछ नहीं छुपाया है तुमसे? तो हाँ नहीं छुपाया। तो कि फिर एक बात बताओ ना, भगवान के गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है? पार्वती जी ने कहा सब बताया, बस यही नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा फिर भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। नित्ता कह के निकल गए। और निकले तो उधर से तपस्या पूर्ण करके महादेव जी लौट रहे थे। महादेव जी, नारद जी किधर से आ रहे हो? तो कैलाश पर्वत से। तो क्या काम था? काम कुछ नहीं था, आप यहाँ बात में मत लगो। महादेव जी आप वहां जाओ, याद कर रहे हो। महादेव जी ने कहा नारद जी आए मतलब या तो समस्या है न के समाधान है, दो चीजें। या तो समस्या है या फिर समस्या का समाधान है, दो चीज हो सकती है। पहुंच गए महादेव जी। पहुंचे तो पार्वती जी रूठे रूठे बैठे। अब महाराज एक चीज और है, दुनिया आकी रूठी जा तो कई बड़ो विषय नहीं, पर खाली थोड़ो सो घर वारी थी मन मुटाव वही जा तो दिक्कत वही जा, फोड़ा पड़ी जा रोटिया पे। हाँ, दुनिया ने मनाना आसान है, पर जो या गरे घंटी बंदी थी अन्य बिल्कुल ता जहां हर चीज में जवाब देनो पड़े साहब। जो छोरो कदी माँ बाप कहता ने हूं तो कोनी, माँ बाप कहता के अटे अरे तो के तो आई रहूं कर लो, थके जो काम करना आई जाऊं, हम काम करी रू। अब यहाँ माँ बाप 10 फोन लगाता जदी भी औलाद नहीं जाती, वाह औलाद आज एक फोन घर वारी घुमावे तुरंत उठी ने पर्याप्त काम गयो। तो कोई ता जहां काम कर रखे हो बिल्कुल ने। पुराना जमाना में औलादा वगड़ती तो पुराना मनक कहता के वगड़वा मत दो न के डिंगरो नकी दो, डिंगरो डिंगरो कहीं नकी दो या गरे घंटी बांध दो आप, तो कहीं नहीं जाएगा। और वास्तविकता एक जिम्मेदारी ही आपके बच्चे को सुधार सकती है महाराज। जब तक बोझ नहीं पड़ेगा तब तक औलाद सुधर नहीं सकती। आप समझना मेरी बात को महाराज। महादेव जी ने कहा बात तो कुछ तो है पार्वती जी। तो बात कुछ नहीं, मैं एक बात पूछूं भगवान तो कि हाँ आप मेरे से कितना प्रेम करते हो? भगवान ने कहा ये कैसी बात करी है पार्वती, प्रेम की कोई सीमा थोड़ी होती है। बहुत प्रेम है तुमसे, अपार प्रेम है तुमसे। नहीं अपार प्रेम नहीं है, सही बताओ। तो सही तो बोल रहे, झूठ कहाँ बोल रहा? मैं तो यूं ही सत्य बोलता हूँ। तो मेरे को फिर एक बात बताओ कि तुम मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे से कोई बात छुपाई तो नहीं? भगवान ने कहा सब तो तुम्हारे पास है, छुपाऊं क्या? ने अपन रह रहे वो कैलाश पर्वत है, यहाँ कोई मकान तो है नहीं, दुकान तो है नहीं, ने कोई खजाना तो पड़ा नहीं जो मैं यहाँ छुपा के रखूंगा। जो है सब यहाँ खुला है।
पारदर्शिता के साथ क्या छुपाया तुमसे मैंने? तो नहीं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है, ये मुंड की माला किसकी है? महादेव जी ने कहा प्रपंच में नहीं पढ़ना, ये कोई बात नहीं हुई, छोड़ो इस बात को। तो नहीं, मेरे को बताना पड़े तो मैं आपसे बात करूं। अब महाराज महादेव जी भी बोले कि ठीक है, ये अब इनके आगे तो सब हरे, साहब देव हरे, तो हम क्या है? तो महादेव जी ने कहा ये मुंड की माला तुम्हारी है। तो मेरी मुंड की माला कैसे? तो जब जब तुम्हारा जन्म हुआ और जब जब तुमने शरीर को छोड़ा है, तब तब तुम्हारे मुंड को लेकर के मैंने इस माला में पिरो करके धारण कर लिया है। तो पार्वती जी कहने लगी अच्छा, मतलब मैं इतनी बार जन्म लेकिन इतनी बार मर चुकी हूं, तुम अभी तक वो के वही हो? तो कि हाँ मैं वो का वही हूं। तो कि तुम वो के वही हो ने मैं रिपीट? तो कि हाँ तुम रिपीट, मैं वो का वही हूं। तो कि तुम वो के वही हो, तो ऐसी क्या अमर जड़ेली खा रखी जो तुम अभी तक नहीं मरे? महादेव जी ने कहा अमर जड़ेली नहीं, अमर कथा है। अब घर वाली की जीत, उनने कहा कि मेरे को ही सुनाओ। महादेव जी ने कहा वो नहीं सुना सकते, तो नहीं सुनानी तो पड़ेगी। महाराज घर वाली तो समझी क्या? कदी औलाद आए, माँ बाप ने फोन करीने यूं नहीं पूछ्यो कि मम्मी पापा रोटियां जिमी कि नहीं जिमी। वी औलादा थोड़ी वणा की हगैया कही वे फोन लगाई ने होराजी ने हाउजी ने पूछे मम्मी रोटियां जिमी, पापा रोटियां जिमी। दे फोन पे कदी माँ बाप ने नहीं पूछ्यो कि रोटियां जिमी ने घर वारी की हाल हगई वी को ने बाबू खाना खाया, बाबू खाना खाया। वाह वारे लोगो, माँ बाप को पूछा कभी कि तुमने भोजन किया? नहीं, लेकिन हाँ उसको ये जीवन है हमारा, ये हमारी संस्कृति हो सकती है क्या? कभी 2 पल के लिए माँ बाप के पास बैठे थे? कभी 2 क्षण के लिए माँ बाप के पास बैठे तुम? हाँ? महाराज ये व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे माँ बाप हमारे लिए होने चाहिए महाराज, सर्वप्रथम हमारे माँ बाप हमारे लिए होने चाहिए। कभी माँ से बैठकर पूछो माँ भोजन किया आपने, पिता आपने भोजन किया? हम ये तो कभी पूछे या नहीं पूछे? कथा सुनाओ। अमर कथा जैसे ही प्रारंभ करते हैं, एक तोती का अंडा वहां पर रह जाता है और डमरू की डंकार की चोट से वह अंडा फूट जाता है। छोटा सा सुख यानी तोते का बच्चा वहां बैठ जाता है। माँ पार्वती जैसे ही अमर कथा सुनना प्रारंभ करती है, माँ पार्वती को नींद लग जाती है और उसी अमर कथा में हरे नमः हरे नमः हरे नमः का प्रति उत्तर में जवाब वह तोता देने लगता है। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। अमर कथा पूर्ण होने के पश्चात माँ पार्वती को उठाते हैं देवादिदेव महादेव, कहते हैं अमर कथा पूरी हो गई। माँ पार्वती कहते हैं कथा तुमने सुनी जरूर है पर यहाँ तो नींद आ गई थी। तो कि फिर हरे नमः किसने बोला? तो कि मैंने नहीं बोला। तब महादेव जी को लगा कि शायद इस कथा को किसी ने चुराया है, अमर कथा जिसने सुनी है वो अमर हो जाएगा। तब उस सुख के बच्चे के पीछे पीछे जब उड़ता हुआ सुख का बच्चा तोता उड़ता हुआ जाते देखा, उस गुफा में से महादेव त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़ लगाने लगे। महादेव दौड़ लगा रहे हैं। जो कथा
हमें अमर बना सकती है, जो कथा हमारा जीवन बदल सकती है, तो उस कथा में थोड़ा समय दे दो ना, शायद जीवन नहीं हमारी पीढ़ियों के प्रारब्ध को बदल देगी साहब। कृपानाथ। महामुनि आशुतोष व्यास जी के मन में एक पुराण, 6 उपनिषद इत्यादि लिख लिए मैंने, लेकिन इनको पढ़ने वाली औलाद नहीं है। तब वह देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी। देव ने कहा कि तुम्हारे यहाँ संतान होगी, लेकिन व्यास जी ने कहा कि संतान हो पर आपका ही अंश मेरे यहाँ पर जन्म ले, ऐसा वरदान दो। और महादेव जी ने वरदान दिया था कि हाँ व्यास जी महाराज, आपके यहाँ मेरा अंश ही जन्म लेगा। और ये जो सुख का बच्चा आज दौड़ा दौड़ा जा रहा है ना, तो व्यास जी के आश्रम पर व्यास जी की पत्नी मां विटिका झाड़ू लगा रही थी महाराज। आश्रम की तरफ वह सुख यानी तोते का बच्चा बढ़ता है। और मां विटिका जब झाड़ू लगा रही थी, मां विटिका को उबासी आती, और जब उबासी आई मां विटिका को, वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख द्वार से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और जब गर्भ में प्रवेश होता है तब ऐसा आभास हो जाता है कि जैसे इस धरती पर एक ओज का पुंज सुखदेव मुनि महाराज के रूप में प्रकट हो जाएगा। महादेव जी वहीं बैठ गए। अमर कथा सुनी, इसको मारूंगा मैं। महाराज ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और है, महादेव जी जैसे सरल देवता हो ही नहीं सकते हैं कोई। महादेव जी को कहा है भोला। क्या कहा है? क्या कहा है? हाँ रिजे तो ने पीछे लगा है भाला। क्योंकि सृष्टि की रचना करने वाले तो सब है, पर संहार करने वाला एक ही है, और वो है देव। जाओ कि नहीं जाओ? जाओ तो हाथ ऊंचो करो। नहीं हर महीरी गई है। यूं तो नहीं, यूं नहीं बोलोगा, नहीं यूं लड़ाई हुए वहां तो घर में हसी जोर जोर थी बोले ही जीजी हूं। हाँ जन की आवाज 10 पड़ोसी के करे जा पे। हाँ नहीं यहाँ नहीं बोलेगा, यहाँ जवाब नहीं, यहाँ नहीं, बड़ा बाबू जी कहीं ना कहीं किएगा ही। नहीं जाना चाहिए मंदिर तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाओ, जाओ। देवादिदेव महादेव आशुतोष महामुनि व्यास जी की कुटिया के द्वार पर बैठ गए, इसलिए कि जब भी यह गर्भ से जन्म लेगा मैं इसको मार दूंगा। 9 माह नहीं मां विटिका ने सुखदेव मुनि महाराज को अपने गर्भ में 12,000 वर्ष तक रखा महाराज।